अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हज़रत शाह चोखा रहमतुल्लाहि अलैह का मज़ार है। यहाँ पर हम हाज़िर हैं। हज़रत बड़े ही कश्फ़ व करामात वाले बुज़ुर्ग थे। हज़रत बादशाहों के ज़माने में यहाँ तशरीफ़ लाए और बादशाही दौर में हज़रत ने बड़े यहाँ पर कारनामे अंजाम दिए। एक बहुत बड़ा जम गफ़ीर हज़रत के शागिर्दों का, हज़रत के मुरीदीन, हज़रत के तलबा का यहाँ पर रहता था। और बादशाह अकबर के ज़माने में हज़रत ने यहाँ पर ये सिलसिला शुरू किया और एक मदरसा बहुत बड़ा कायम किया। ये हज़रत शाह चोखा रहमतुल्लाहि अलैह की पुरानी मस्जिद है, जिसके अंदर नमाज हुआ करती थी। ये बाहर का हिस्सा है और इसके अंदर का हिस्सा भी हम आपको ये बादशाही दौर, बादशाह अकबर की पुराने ज़माने की हज़रत की मस्जिद है। हज़रत ये मिंबर है, हज़रत यहाँ से वाज़ व नसीहत करते थे और यहाँ नमाज़ होती थी। ये हज़रत के ज़माने ही की मस्जिद है। पहले ज़माने में जब माइक नहीं हुआ करते थे तो इस तरह का एक गुंबद बनाते थे, इसमें अज़ान पढ़ते थे जिससे बहुत दूर तक आवाज़ जाती थी मुअज़्ज़िन की और अज़ान की। ये हज़रत का जो मज़ार है ये बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर है और ये आप नीचे देखे बस्ती देख रहे हैं और बहुत छोटे छोटे से लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बहुत दूर तक। ये हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती फ़राहीम साहब और ये हमारे काफ़िले के दूसरे अहबाब हज़रत मौलाना हारून साहब के ये मुरीदीन, मुतअल्लिक़ीन, मुआशिक़ीन हैं जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। और देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है। और ये पुरानी बिल्डिंग है हज़रत की। जब गर्मियों का मौसम होता था तो इस पुरानी बिल्डिंग में बैठकर वो इबादत करते थे। ये है ये इसको 6 दरा या 7 दरा कुछ ऐसे ही इसका नाम है। तो इसमें दूर की हवा लगती थी। गर्मी के ज़माने में हज़रत की खानका ये हुआ करती थी। ये जंगला लगा दिया है यहाँ पर। ये इस तरह से ईस्ट की तरफ ये मदरसा है बादशाह के ज़माने का। और ये जंगला वहाँ से इधर आता है। इसमें सारे में सुरंग बनी हुई हैं। बादशाह अकबर ने ये बड़ा मदरसा तामीर करा था। एक तलबा की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर इल्म हासिल करती थी और यहाँ पर सारे निज़ाम उनके चलते। हज़रत मौलाना मुफ्ती फ़राहीम साहब बादशाही ज़माने का जो मदरसा है उसमें आए हुए हैं और हज़रत ने भी मुआयना किया मदरसे का। ये पुराने ज़माने की वही बिल्डिंग है, हल्की फुल्की इसकी मरम्मत की गई है। ये मदरसा है, यहाँ अरबी की तालीम होती थी। और इसके बाहर एक बड़ा मदरसा, ये अरबी मदरसे का गेट है बाहर की साइड का। और ये हज़रत का मज़ार का गेट है। और मज़ार के गेट से इधर लगता हुआ ये जो पूरी बिल्डिंग आप इधर से ये पुराने गेट से देख रहे हैं, ये उसी ज़माने का बादशाह अकबर का बना हुआ गेट है। उस गेट से ये जो इधर सब बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये बादशाह अकबर की बनाई हुई बिल्डिंग है। उन्होंने ये तामीर कराई थी। और उस वक्त में यहाँ प्राइमरी की तालीम होती थी। प्राइमरी क्लास बच्चे यहाँ पढ़ते थे और जो अरबी वाले मौलवियत पढ़ने वाले बच्चे होते थे वो जो अभी आपने पहले मदरसा देखा वो बच्चे उसमें पढ़ रहे होते थे। तो ये बड़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग बनाई गई थी और बड़े बड़े दीवार इसमें बनाए गए हैं चौड़े चौड़े। और ये एक गेट है पीछे की तरफ। ये जो मीनारा देख रहे हैं ये तो मीनारा इस वक्त का बना हुआ है, लेकिन यही एक गेट है वो जी नीचे बस्ती की तरफ उतरता है। और नीचे बस्ती है, यहाँ पूरा स्कूल चलता था। ये हज़रत शाह चोखा रहमतुल्लाहि अलैह जब ये बिल्डिंग नहीं बनी थी जो आपने अभी देखी है, उससे पहले आप की खानका ये हुआ करती थी। जो आप बोसीदा सी इमारत देख रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे टूटे टूटे कमरे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर मुरीदीन का, मुआशिक़ीन का, मुतअल्लिक़ीन का एक बड़ा जम गफ़ीर हज़रत के साथ रहता था। एतकाफ़ के अंदर और विर्द व वज़ाइफ़ के अंदर और चिल्ला कशी के अंदर सब लोग रहते थे। उसके बाद फिर जो तामीर की गई वो ये है। ये टूटी हुई बिल्डिंग थी। उसके बाद बादशाह अकबर ने फिर यहाँ से ये बड़ा गेट है ये तामीर कराया। और इस गेट के अंदर फिर सारी सब कुछ है। हज़रत का मज़ार है, हज़रत का बनाया हुआ मदरसा है जो बादशाह अकबर ने तामीर किया था। अरबी मदरसा है और फिर स्कूल जो प्राइमरी का उन्होंने बनाया था वो बाईं तरफ मौजूद है। दाहिनी तरफ मदरसा बनाया था। सामने ही वो जो गेट आपने हरा सा देखा था उसके अंदर हज़रत का मज़ार है। वो मज़ार से लगती हुई मस्जिद, ये अंदर का हिस्सा है हज़रत के मज़ार का। ये हमारे रफ़क़ा मेहमान बैठे हुए हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल मुईज़ साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती फ़राहीम साहब। और इससे घूम कर ये हज़रत का मज़ार आता है। ये मज़ार से लग कर बिल्कुल ऐसे ही ये गेट है एक अंदर की गाँव से आने वाला। और ये नई तामीर है मस्जिद की। इसके पीछे जो आप अभी आपने देख रहे थे वो पुरानी मस्जिद थी और ये नई तामीर है। ये हमारे रफ़क़ा हज़रत मौलाना
ہارون صاحب شکارپوری حضرت ابھی مزار پر فاتحہ خوانی اور حافظ سلیم صاحب ابھی باہر آئے ہیں اور خطبے پر کچھ لکھا ہوا ہے اس کو بغور پڑھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا ہارون صاحب کی سرپرستی اور نگرانی میں ہی یہ قافلہ یہاں پر آیا ہوا ہے۔ حضرت نے جس طرح سے پڑھنے کا، حاضری کا، سلام کا جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے سب لوگ سلام پیش کر رہے ہیں اور حاضر ہو رہے ہیں بزرگوں کے آستانے پر۔ حضرت کا مزار ہے اور حضرت کے مزار سے متصل مسجد ہے، اور مسجد اور حضرت کا مزار اور ادھر جتنی بلڈنگ ہے سب اس کے نیچے تہہ خانہ بنا ہوا ہے، اور تہہ خانے کے نیچے سرنگیں ہیں، ادھر سے ادھر آپ جا سکتے ہیں۔ بادشاہوں کے زمانے میں دشمن کا خطرہ رہتا تھا تو اس سے بچنے کے لیے وہ کدھر سے بھی نکل جاتے تھے، اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو یہ حضرت شاہ چوکھا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ حضرت شاہ چوکھا رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اس جو بستی آپ نے پوری اس کے نیچے دیکھی تھی، پہاڑ کے نیچے آباد ہے، وہ بستی کا نام بھی شاہ چوکھا ہی ہے، اور یہ نوح ڈسٹرکٹ کے اندر آتا ہے، ہریانہ میوات کے اندر۔ اور حضرت کے مزار پر آپ بھی آئیں، بڑا سکون یہاں پر لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، ملتا ہے، اور بڑی حضرت کی کشف و کرامات والے حضرت تھے، ان کی بڑی ہی زبردست کارگزاری ہے۔ آپ یہاں کے لوگوں سے سنیں، پڑھیں اور دیکھیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ خور شاہ چوکھا، مدرسہ میوات، مدرسہ میوات شاہ چوکھا، اور اکبر بادشاہ کے زمانے سے یہاں کرامات بزرگوں کی ہے۔ درگاہ شاہ چوکھا، مدرسہ اسلامی، عربی، ہندی اسکول دونوں قائم ہیں یہاں، دونوں مدرسے 450 سال سے بہت پرانا ہے۔ جزاک اللہ۔